एक दुखद खबर इस समय कश्मीर के अनंतनाग ज़िले से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि आतंकियों द्वारा एक हमला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और एक सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी वाइफ जवाहिरा, जो कि अनंत कुलगाम के रहने वाले हैं, इन दोनों की मौके पर ही वहां पर मौत हो गई है। निर्मम हत्या की गई आतंकियों द्वारा। गुलाम रसूल डार, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और वहां सरपंच थे, और उनकी वाइफ जवाहिरा, जो कि दोनों अपने घर में ही उस समय मौजूद थे जब आतंकियों ने उन पर हमला किया, और दोनों की जो मौके पर ही वहां पर मौत जो है वो हुई है। और लगातार आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं को पिछले अगर 6-8 महीनों की बात करें तो लगातार अटैक किए गए हैं और उनकी निर्मम हत्याएं कर दी गई हैं। चाहे हम वसीम बारी की बात करें, पिछले साल जिनकी हत्या जो है वो कर दी गई, और आतंकियों द्वारा। और लगातार जो डेमोक्रेसी के प्रोसेस को रिस्टोर करने के लिए वहां पर लीडर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उन पर लगातार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। चाहे हम कश्मीरी पंडित्स के खिलाफ जो मिलिटेंटों द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें अजय भारती या राकेश पंडिता की बात करें, उनकी निर्मम हत्या जो है वो कश्मीर के इलाकों में कर दी गई। और उसके बाद अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं को पिछले अगर 1 साल के दौरान जो है वो उनकी हत्याएं कर दी गई हैं। और अगर बात करें जब से ये लोग सरपंच, पंच और अलग अलग चुनावों में जिन्होंने भागीदारी ली है और कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर पीस प्रोसेस तेजी से वहां पर शुरू हो, उसमें जो शमूलियत है आम जनता की वो तेजी से उसमें लाई जाए, और कोशिश यही रहे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो शांति की ओर बढ़े। पर आतंकी अपनी कार्यवाही जो है वो लगातार कर रहे हैं, जहां एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्यवाही जो है वो लगातार चल रही है। एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहा है, ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, और बड़े बड़े आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले कुछ महीनों में मार गिराया है। पर एक और जो दुखद खबर अनंतनाग जिले से आ रही है, जहां पर बीजेपी लीडर को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी, जो कि केंद्र में सरकार बनाए बैठी है, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया, और कई ऐसी कोशिशें हैं जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो पिछले 30 सालों से भी ज्यादा से मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक पीस प्रोसेस की तरफ तेजी से बढ़ाया जाए। और उसी को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पिछले 1 साल से जब से आए हैं तब से ही कई सारी ऐसी पॉलिसीज भी उन्होंने लाई हैं, चाहे वो नई नई पॉलिसी लाकर लोगों को रोजगार देने की बात हो, या फिर जो बाकी पॉलिसीज लाकर जैसे स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, या फिर अगर उनकी बात करें कई सारे ऐसे और जो मौके जो आम जनता को दिए गए, या उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो दी गई, उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं कोशिशें यही की जा रही हैं कि जो पीस प्रोसेस है उसे रिस्टोर किया जाए, तेज़ी से मिलिटेंसी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो। पर उसी बीच इस तरह के जब ऑपरेशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं आम जनता को निशाना बनाया जाता है, खासकर वो लोग जो लगातार डेमोक्रेसी के प्रोसेस को रिस्टोर करने के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की तरक्की के लिए, और उनको सही से सही उनको जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिल सके उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों पर लगातार आतंकवादी जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर और डिटेल अभी आना बाकी है, हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। पर सबसे जरूरी चीज ये है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को वहां पर कॉर्डन में लेकर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है कि कौन ऐसे आतंकी थे जिन्होंने इनके घर में जो है वो घुसकर इनकी निर्मम हत्या की है, और जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाए। और लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो अल-बद्र के आतंकी हो, हिजबुल मुजाहिदीन के हो, या लश्कर ताइबा, या नए टेरर आउटफिट जो आ रहे हैं, उसमें जितने भी आतंकी मुलव्विस हैं या नए आतंकी जो शामिल हो रहे हैं, उनको जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ रही है। और एक जो नीति उन्होंने अपनाई है कि पहले एक ऑप्शन उनको दिया जाता है कि अगर वो आतंकवाद छोड़कर पीस प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं, वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, तो सरेंडर पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने लाई है। पर हमने कई बार देखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की उस पेशकश को ठुकरा कर आतंकवादी लगातार गोलियां जो है वो बरसाते रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनको मौत के घाट सिक्योरिटी फोर्सेस को उतारना पड़ता है। तो इस तरह के ऑपरेशन तेजी से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। पर उसी बीच इस तरह की खबर आने के बाद अब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तेजी से ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस हत्या के पीछे जो
भी शामिल है उसे पकड़ लिया जाए और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है वो जिसने भी इन दोनों की निर्मम हत्या की है उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित फोरा, TNN एक्सप्लेन, जम्मू।